प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। क्रूर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा का वर्णन करना है। क्रूर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। क्रूरी से भृंगी तक 7 गुरु पख्यान, उद्धव से कहने लगे भक्त प्रभु निज जान। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने क्रूर पक्षी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। एक क्रूर पक्षी कहीं से एक मांस का टुकड़ा ले आया। उस टुकड़े को छीनने के लिए और बलवान पक्षी उसका पीछा करने लगे, उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। जब तक उस पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को त्याग नहीं दिया, तब तक वह महान कष्ट सहता रहा। टुकड़ा फेंकने पर ही उसे सुख की प्राप्ति हुई। हे राजन, बलवान से बालक से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अबोध बालक क्रीड़ा करता रहता है, वह अपने आनंद में मग्न रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपने आत्मा में मग्न रहता हूँ। या तो बालक परमानंद में मग्न रहता है या ज्ञानी पुरुष ही परमानंद में मग्न रहता है। मैंने कुंवारी कन्या से यह शिक्षा ग्रहण की है। सुनो, एक बार एक कन्या को वरने के लिए कुछ व्यक्ति उसके घर पर आए। उस कन्या के घर के मनुष्य बाहर गए हुए थे। तब उन अतिथियों के सत्कार के लिए उस कन्या ने ही धान कूटना आरंभ किया। जब उसके हाथ की चूड़ियाँ बजने लगी, तब उस कन्या ने यह सोचकर कि अतिथि यह समझेंगे कि इनके घर में धान नहीं है, तब यह हमारे लिए धान कूट रही है। उसने दोनों हाथों की चूड़ियाँ तोड़ दी, केवल 2-2 चूड़ी रहने दी, किंतु वे 2-2 चूड़ी भी बजने लगी। तब उसने 1-1 चूड़ी और तोड़ दी, तब वे चूड़ी न बजी और वह कार्य करती रही। हे राजन, उस समय मैं भी घूमता घामता संसार के आचार विचार देखता हुआ उधर जा निकला। मैंने यह दृश्य देखा, तब मुझे ज्ञान हुआ कि जहाँ पर अनेक व्यक्ति रहते हैं वहाँ कलह होती रहती है, जहाँ 2 व्यक्ति रहते हैं वहाँ भी कभी कभी बातचीत होती रहती है। इसलिए मैं अकेला ही विचरता रहता हूँ। हे राजन, बाण बनाने वाले से मैंने एकाग्रता सीखी है। एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा था। राजा की सवारी निकल गई, किंतु वह अपने कार्य में ऐसा दत्तचित था कि उसने उस ओर ध्यान भी नहीं दिया। भक्तों को इसी प्रकार भगवान की एकाग्रता में तलीन हो जाना चाहिए। हे राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा प्राप्त की है, जिस प्रकार सांप अकेला विचरता है, उसी प्रकार अकेला ही विचरते रहना चाहिए। गिरोह नहीं बनाना चाहिए। सन्यासी को स्थान तथा मठ बनाकर रहना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहें, गुफा आदि में रहें, बहुत कम बातचीत करें, किसी से सहायता ना मांगे। जिस प्रकार सांप स्वयं घर नहीं बनाता है, दूसरों के बने घर में रहता है, उसी प्रकार सन्यासी स्वयं घर न बनावे, किसी कर्म के बखेड़े में न पड़े। मकड़ी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार मकड़ी स्वयं अपने हृदय द्वारा मुख से धागा निकालती हैं और उसे फैलाती हैं तथा स्वयं निगल जाती हैं, उसी प्रकार परमात्मा इस जगत को सृष्टि करता है, उसका विस्तार करता है तथा उसको अपने में लीन कर लेता है। हे राजन, भृंगी कीड़े से यह शिक्षा प्राप्त की है कि भृंगी जिस कीड़े को अपने बिल में ले जाता है, वह कीड़ा उसके भय से वैसा ही रंग रूप बना लेता है। उस भृंगी के भय से चिंतन करते रहने से वह कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। इसलिए मनुष्य अन्य का चिंतन न करते हुए भगवान का ही चिंतन करे और तद्रूप हो जाए। हे राजन, इस शरीर से भी मैंने शिक्षा ग्रहण की है। यह शरीर अनित्य है, यह एक दिन अवश्य ही कुत्ते सियारों का भोजन बनेगा। इसीलिए मैं इससे आसक्ति नहीं रखता हूँ। जीव शरीर के लिए ही बड़ी बड़ी इच्छाएं तथा अनेकों कर्म करता है।
वह कुटुंब के पालन पोषण में रत रहता है, अनेक प्रकार के बुरे भले कर्म करके धन एकत्र करता है, किंतु यह शरीर तो नश्वान है, आयु पूरी होने पर नष्ट हो जाता है और कर्म रूपी फल हमारे शरीर को दुख सहने के लिए छोड़ता जाता है। और जिस प्रकार बहुत सी स्त्रियों वाले पति की जो दुर्दशा होती है, वही इस जीव की दुर्दशा होती है। ये संपूर्ण इंद्रियां इन्हें अपनी ओर खींचती हैं, जिह्वा स्वादों की ओर खींचती है, प्यास जल की ओर खींचती है, जनेंद्रिय सुंदर सुंदर स्त्रियों की ओर खींचती है, त्वचा कोमल सैया की ओर खींचती है, कान सुंदर गीतों की ओर खींचते हैं, आंखें सुंदर सुंदर कामिनियों को देखने को चाहती हैं। इसी प्रकार सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर जीव को आकर्षित करती हैं। हे राजन, यह मनुष्य योनि अनित्य होते हुए भी अति उत्तम है, क्योंकि इसमें ब्रह्म के साक्षात्कार करने की बुद्धि है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु से पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करे। इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है, विषय भोगों में तल्लीन होकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में खोने का नहीं है। यही विचार करके मैंने जगत से वैराग्य ले लिया है। मुझे न किसी से आसक्ति है और न किसी से अहंकार। ऋषियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार एक ही ब्रह्मा का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। जब तक तुम स्वयं विचार करके उसका वर्णन न करोगे, तब तक ब्रह्म के वास्तविक रूप का ज्ञान न हो सकेगा। भगवान कृष्ण बोले, ही महाभाग उद्धव जी, जब परम ज्ञानी दत्तात्रेय जी ने हमारे पूर्वज राजा यदु को ऐसा ज्ञान दिया, तब उन्होंने उनकी पूजा वंदना की। तब अवधूत दत्तात्रेय जी वहाँ से चले गए। राजा यदु भी इस असार जगत से छुटकारा पा गए। इस प्रकार तुम भी सब आसक्तियों को त्याग कर समदर्शी हो जाओ।